नमस्कार। हिंदी मंत्रा एकेडमी पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्रिएशन के काल विभाजन एवं नामकरण पर बात की थी। आज के वीडियो में मिश्र बंधुओं के काल विभाजन एवं नामकरण पर बात करेंगे। मिश्र बंधुओं में शामिल हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक एक वृहद ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में 4591 कवियों को शामिल किया गया। इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग 1913 तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया। पहला, जिसका नाम है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें से पहला है पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समयावधि इन्होंने संवत 700 से लेकर 1345 विक्रम तक रखी। दूसरा कालखंड उत्तरारंभिक काल, जिसकी समयावधि संवत 1344 से 1444 विक्रमी तक। दूसरा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व माध्यमिक काल, जिसकी समयावधि 1445 से 1560 विक्रमी तक, और दूसरा उत्तर माध्यमिक काल, जिसकी समयावधि संवत 1561 से 1680 विक्रमी तक। तीसरा अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व अलंकृत काल, जिसकी समयावधि संवत 1681 से 1790 विक्रमी तक थी, और उत्तरालंकृत काल, जिसकी समयावधि 1791 से 1889 विक्रमी तक। चौथे भाग का इन्होंने नाम रखा परिवर्तन काल, संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक जिसकी समयावधि रही। और 5वां एवं अंतिम कालखंड इन्होंने माना वर्तमान काल, जिसकी समयावधि संवत 1926 विक्रमी से अब तक। ग्रियर्सन की भांति मिश्र बंधुओं ने भी काल विभाजन एवं नामकरण के संबंध में किसी निश्चित आधार एवं वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया। कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर हैं, तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में कालखंडों का उपखंडों में विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की अपेक्षा कालावधि पर विशेष बल दिया गया। काल विभाजन का आधार कहीं समय, कहीं रचनाओं की प्रौढ़ता, कहीं अलंकरण की प्रवृत्ति को, तो कहीं कवियों की उत्कृष्टता इत्यादि को आधार बनाया गया। यानी कि इनका जो आधार था वह अलग अलग प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान में रखकर रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग्य करते हुए लिखा, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, रामचंद्र शुक्ल का अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हमने बात की मिश्र बंधुओं के काल विभाजन एवं नामकरण पर। उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।